नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 23 फरवरी 2026 को गोपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड, सुभाष चंद्रा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, रूपाली शर्मा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, मांगीलाल एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। साथियों, इन सभी केसों में सीनियर एडवोकेट पी परमेश्वरम की तरफ से पैरवी की गई है और ये जो केस थे कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता जी के कोर्ट में लगे हुए थे। आप सभी लोगों ने हियरिंग देखी। हियरिंग के बाद बहुत सारे साथियों का मेरे पास अपडेट भी आया है और इंटरिम रिलीफ वाली बात जो आई है वो किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा और केस का फाइनल डिसीजन क्या होगा, इन सभी चीज़ों को आपने भली भांति अवगत किया होगा और समझ भी लिया होगा कि इंटरिम रिलीफ के लिए जैसा आपने क्या कहा और जो लंबे समय से कोर्ट में हैं उनके लिए क्या कहा। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे साथी जो है कि डिमोरलाइज होते हैं और बहुत सारे साथी सोचते हैं कि उनको मिलेगा हमको नहीं मिलेगा। ये तमाम चीज़ें जो है कि आप लोग अपने मन से ही कई कयास लगा लेते हैं। आपको ये बता देता हूँ, कोर्ट ना तो हमारी भावनाओं से चलती, ना हमारी इच्छाओं से चलती, ना ही वकीलों की भावनाओं से चलती, ना ही वकीलों की इच्छाओं से चलती। कोर्ट चलती है फैक्ट के आधार पर और जस्टिस जो होते हैं फैक्ट के आधार पर ही जजमेंट देते हैं, जिसके लिए हम सभी लोगों को आदेशों का अनुपालन करना होता है और जो भी जुडिशरी का फैसला होता है उसको सर्वोपरि रखते हुए हमें उनका अनुपालन करना होता है। ये सभी लोग आप लोग बेहतर ढंग से जानते हैं। अब आप लोगों की तरफ से सवाल आते हैं कि कल की हियरिंग में क्या हुआ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पंजाब के आई का भी जो है कि इंटरिम रिलीफ के संबंध में था। उत्तराखंड में इंटरिम रिलीफ मिला हुआ है और रिक्रूटमेंट 2020 के प्रोसीजर को लेकर के भी बात की गई। 2022 और वेटिंग जो भी चीज़ें आ रही हैं उन सभी चीज़ों में वहाँ पर बात करी गई। अब रही बात कि देवेश शर्मा वाला मामला वहां पर आया। देवेश शर्मा वाले मामले में तो सीनियर एडवोकेट ने क्या कहा आप सभी लोगों को मालूम है कि देखिए, देवेश शर्मा वाली चीज़ों को लगभग सीनियर एडवोकेट ने वहां पर क्लियर कर दिया है और कोर्ट को यानी कि सेटिस्फाई भी कर दिया गया। देवेश शर्मा वाला जो भी मैटर था लगभग वहां पर सारी चीज़ें बता भी दी हैं। और एक बात और आई कि सफिशिएंट नंबर ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स की एक बात आ रखी थी कि कोर्ट में एनसीटी के एडवोकेट की तरफ से या जो है कि सरकार के एडवोकेट की तरफ और माननीय जजेज की तरफ से कहा गया कि भाई जब डीएलएड वाले उपलब्ध हैं तो डिग्री वालों को क्यों लेना है। तो कोर्ट की तरफ से इसमें जो है कि सवाल किया गया है। तो सबसे पहली चीज बता देता हूं कि जो बीएड ब्रिज कोर्स है वो जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स नहीं है। पहली चीज यहां पर भी जो है कि बात रखी गई है और जो राजस्थान कोर्ट का ऑर्डर है वो भी सारा पढ़ दिया गया है। देवेश शर्मा वाला जजमेंट है जो वो भी पढ़ दिया है और ब्रिज कोर्स की ये सारी चीजें सेटिस्फाई करने के बाद माननीय जजेज ने ये कहा कि जब सफिशिएंट नंबर ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स हैं, डीएलएड हैं, तो फिर बीएड को क्यों रखना है। बीएड तो क्वालिफिकेशन है ही नहीं। तो पहली चीज मैं बता देता हूं कि जो ये बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं ये जो है कि आरटी एक्ट 9 अप्रैल 2010 के अनुसार मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो कि 23 अगस्त 2010 को एनसीटी द्वारा डिसाइडेड क्वालिफिकेशन है। उसके आधार पर ये जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर बात होनी है कि मतलब नंबर ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स और तो इनको क्यों लेना है, इनको लेना नहीं, उनको उनकी संख्या ज़्यादा। दूसरी बात कि हमको ये भी कहना है कि उत्तराखंड में 13 जिलों में 2 साल में 650 कैंडिडेट पास आउट होते हैं, जबकि हमारे यहाँ भर्ती जो होती
बड़ी संख्या में आती है, बड़ी संख्या में कभी 2600 आई, कभी 2800 आई है, कभी 3500 आई है। तो ये आंकड़े हमको वहाँ पर कोर्ट में देने होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कि 2 साल में केवल 650 कैंडिडेट ही पास आउट होते हैं। तो इधर जो है कि डिप्लोमा होल्डर्स जो है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स नहीं है, इसलिए 2016 तक भी जो है कि उत्तराखंड को रिलैक्स दिया गया था कि ताकि हम जो है कि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत कम है और हमारे पास 650 है, इसलिए हमें शिक्षकों की संख्या ज़्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पर ये 650 कैंडिडेटों का भी हमको आंकड़ा रखना पड़ेगा। दूसरी बात है अन्य राज्यों की, मैं बात करता हूँ। अन्य राज्यों में जैसे पंजाब को है, पंजाब को अपना पक्ष रखना पड़ेगा, हिमाचल को अपना पक्ष भी रखना पड़ेगा कि यहाँ पर बात आ रही है मिनिमम क्वालिफिकेशन और आरटी एक्ट, ना कि ब्रिज कोर्स की, इस बात को भी। दूसरी बात है एनसीटी कहता है कि जो है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट की धारा 23 क्लॉज फर्स्ट में संशोधन, आरटी एक्ट में संशोधन नहीं हो सकता है। तो हमको जो है कि 20 फरवरी 2017 का वो गजट नोटिफिकेशन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का कि जिसमें आरटी एक्ट का संशोधन किया गया है, जिसमें पार्लियामेंट ने कानून बनाया है 10 अगस्त 2017 का, वो सारी चीज़ें भी हमको सीनियर एडवोकेट के माध्यम से ये चीज़ें भी यहाँ पर रखने की आवश्यकता है। अब रही बात अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे कि जब कि डिप्लोमा होल्डर्स, तो हमको ये बात भी रखनी पड़ेगी कि जो संविधान में कानून बनाया गया था वो सेम ऐसे ऐसे बनाया गया था कि उसी के तर्ज में ये कोर्सेज भी करवाए गए, जिसका हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का लिखित आदेश भी जिसके तर्ज में करा है। वो सारी चीज़ें प्रूफ भी हमको वहाँ पर रखने पड़ेंगी। और जो चौथी बात है 17 अक्टूबर 2017 का उस नोटिफिकेशन को भी हमें रखने की आवश्यकता है, जिसमें भारत सरकार एवं शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली की तरफ से यह आदेश किया गया है कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो या एडेड विद्यालय में है, इनको ये कोर्स ऐसे ऐसे कराया गया था जो डायरेक्ट रिलेट करता है आरटी एक्ट का मूल नियम 9 अप्रैल 2010 से, जिसके बाद ये सारे प्रोसीजर हुए हैं। इन सारी चीज़ों को हम रखेंगे कि यानी कि ब्रिज कोर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन है और जो है कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन इस तर्ज में का है जो कि हमारे पास विभागीय एविडेंस है। जैसे कि पंजाब के एडवोकेट ने कहा था कि अगर आप कहते हैं तो हम इन लोगों को कंसिडर करते हैं, हम लोग इनको नियुक्ति दे देते हैं। तो जिस कारण से ये जो है कि फाइनल हियरिंग में गया हुआ है। तो कोशिश यही करेंगे कि अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को हम रख सकें और सारी चीज़ों को बता सकें। साथियों देखिए, प्रयास तो मैं वीडियो बनाने का आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि इस बीच में जो है कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ, वीडियो नहीं आ पाए, तमाम चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों का जो क्योंकि टेक्निकली इश्यूज मेरे पास आ रहे हैं, और टेक्निकली इश्यूज के कारण भी आप लोगों को वीडियो नहीं आ पाए होंगे। कुछ जो है कि एडिटिंग ऐप वगैरह वगैरह जो है कि मेरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और हो सकता है नए इंस्ट्रूमेंट, नए गैजेट की तरफ भी जाने के कारण से ये चीज़ें दिक्कत हो सकती हैं। आज प्रयास करता हूँ कि ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है तो कमेंट के माध्यम से कह दें कि कमेंट कि ये वीडियो पहुँच गया, क्योंकि बहुत किसी अन्य सोर्सों के माध्यम से आपके बीच में ये बातें रख रहा हूँ। और क्योंकि पंजाब से भी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि इन चीज़ों के बारे में बता दो कि हमें क्या क्या कहा कल जजेज और एडवोकेट की तरफ से पैरवी में। तो ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास मेरी तरफ से किया जाता है। और मैं आप सभी साथियों को यही चीज़ कहना चाहूँगा, चाहे किसी भी राज्य से, इस समय भावनात्मक सपोर्ट की आवश्यकता है और आप भावनात्मक सपोर्ट के रूप में ज़रूर हमारे साथ खड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।